देश भर में जिस तरीके से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उसको लेकर के तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा अध्यक्ष मौजूद हैं। हालांकि उनकी क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं, ऋण माफ़ी से लेकर के रोज़गार से लेकर के तमाम ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर के देश भर में जो किसान हैं वो प्रोटेस्ट ज़रूर कर रहे हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में उसका क्या कुछ असर है, उसी के लिए बात करेंगे। सर, जिस तरीके से देश भर में हम देख रहे हैं किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, उनकी अपनी अलग अलग मांगे हैं, तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसका असर उत्तर प्रदेश में क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, एक तो जो किसान आंदोलन वर्तमान समय में चल रहा है उसका प्रभाव पूरे देश में कहीं नहीं, शून्य है। और उत्तर प्रदेश में उसका प्रभाव एकदम नहीं है। कारण यह है कि जो किसानों के हितों के लिए, किसान की आय दोगुनी हो, किसान का उत्थान हो, किसान हर प्रकार का प्रगति करे, इसके लिए 2014 से आदरणीय मोदी जी और 2017 से आदरणीय योगी जी, या ये कहिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। और उनका प्रयास किसानों के बीच दिखाई दे रहा है। अपने देश में कुछ इस प्रकार की शक्तियां हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार की जो लोकप्रियता बढ़ रही है, जो किसानों का इसको समर्थन हासिल है, या पूरे देश की जनता जिस प्रकार चट्टान की तरह मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में खड़ी है, उसको बदनाम करने के लिए, एक प्रकार का नया नैरेटिव गढ़ने के लिए वो लोग समय समय पर किसान आंदोलन के नाम पर कुछ लोगों को लेकर प्रदर्शन करते रहते हैं। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको न तो किसान संगठनों का समर्थन प्राप्त है, न देश के 99% किसानों का समर्थन प्राप्त है। अब बात की जाए तो ऋण माफ़ी की अगर, और साथ ही साथ रोज़गार की, तो उसकी भी कहीं ना कहीं ये मांगे उठ रही हैं। और अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी सरकार को किसानों से रिलेटेड मुद्दों पर अक्सर घेरता भी आया है। एक मैं बता दूं आपको, 2017 में जब योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार का गठन हुआ, जब पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई, तो पहली कैबिनेट की ही मीटिंग में 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए ऋण माफ़ करके हमने ये संदेश देने का काम किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए समर्पित है। आज उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को खेती करने के लिए निःशुल्क ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली की व्यवस्था की है। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को जो जो आवश्यक काम है वो सारा का सारा काम कर रही है। उदाहरण के तौर पर जब 2017 में हमारी सरकार बनी थी तो 17 में गेहूं और धान का जो समर्थन मूल्य था वो 1200-1300 के बीच था। आज अभी सरकार ने घोषित किया है कि गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपया होगा। उत्तर प्रदेश का जो बजट आया है उसमें भी इस बात का ध्यान रखा गया है। हाँ जी, तो बता ना अभी कितना, 2425 रुपया। जब विचार करिए कि आज के 8 साल पहले कितना था, 1200 और 1300 के बीच था, आज 2425 रुपया होगा। तो जो मोदी जी का संकल्प था कि किसानों के आय को हम दोगुनी करेंगे, वो तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा ना कि 1250 था, 2400 हो गया। तो इस प्रकार की अनेक प्रकार की योजनाएं हैं जिसके माध्यम से मोदी जी का जो संकल्प था उस संकल्प को योगी जी की सरकार पूरा करने में लगी है। तो आपको पूरी तरह ऐसा लग रहा है कि जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है किसानों को लेकर के, उसका उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा असर नहीं है? मैं फिर कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका कोई प्रभाव नहीं है और पूरे देश में भी नहीं है। इसलिए कि जो किसान आंदोलन के नाम पर नैरेटिव चला रहे लोग, ये लोग जो बॉर्डर सीज कर लेते हैं, वहाँ पर पूरा चक्का जाम कर देते हैं, नहीं, यही ना अराजकता पैदा करते हैं। उन लोगों को कुल मिलाकर किसानों के हित से कुछ लेना देना नहीं है। उनको इस सरकार को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करते हैं, सरकार के खिलाफ वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं। आज जब कोई चुनाव आ जाएगा किसी प्रदेश का या केंद्र का, कोई चुनाव आ गया किसी देश में, तो वो लोग अपने मूवमेंट को और बड़ा करने के दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर उनका एक राजनीतिक कुचक्र यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, इसको किसी भी प्रकार से बदनाम किया जाए, दुष्प्रचार कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, जिसका प्रभाव न तो जनता के बीच है न किसानों के बीच है। तो देखिए, जिस तरीके से किसान
प्रदर्शन और प्रोटेस्ट के नाम पर सिर्फ़ और सिर्फ दिखावा है, महज़ दिखावा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और साफ तौर पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी इसका कोई भी जो असर है वो देखने को नहीं मिल रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने और अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है। ये तमाम बातें हमसे साझा की हैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा अध्यक्ष ने। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। ये एक्सप्लेनर के रूप में हम सब आपको ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश कहीं ना कहीं ज़रूर कर रहे हैं कि ऐसा कोई जो असर है वो फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में देखने को नहीं मिल रहा है। बस ये एक दिखावा और भ्रम है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरशद के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए।